बार बार खांसी होने की परेशानी होती है, या आपके जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, या सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर किसी ऐसे पुरानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाई है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरीके की कंप्लेंट अगर आपको है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही फेमस होम्योपैथी मेडिसिन, कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में। उस मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रेकवेक R57 पल्मोनरी टॉनिक, जो मुख्य रूप से आपकी लंग सिस्टम पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या उनकी होने वाली कमज़ोरी पर एक बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव सपोर्टिव मेडिसिन से लंग्स और उससे जुड़ी वीकनेस या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन सपोर्टिव रेमेडी है। तो इसे किस तरीके से यूज़ करना है इस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको तुरंत कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं R57 के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि R57 ड्रॉप है क्या, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करती है, इस ड्रॉप को आपको लेना कैसे है, कब तक लेना है और किस किस समस्या में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, उसे पूरी तरीके से डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर R57 है क्या। तो दोस्तों, R57 एक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन ड्रॉप है जिसे खास तौर पर पल्मोनरी सिस्टम या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर आपकी लंग्स में होने वाली वीकनेस या कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी डेबिलिटी है या कोई इन्फेक्शन है जो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन एक सपोर्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है जो सपोर्ट की तरह यूज़ की जा सकती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी हमने देखे। वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉप नंबर R57 के बारे में। आप इसे देख सकते हैं, इसमें पल्मोनरी टॉनिक ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये एक तरीके की लंग स्ट्रेटनर ड्रॉप है या पल्मोनरी टॉनिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। R57 किस किस तरीके से या किस किस स्थितियों में उपयोगी या यूज़फुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो अगर आपको कोई ब्रोंकियल वीकनेस है, क्रोनिक ब्रोंकियल वीकनेस की कंडीशन में बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है या चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है और लो इम्यूनिटी होने के कारण आपको बार बार रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स जो हैं वो आपकी बॉडी में शो होते हैं या फिर उस तरीके की तकलीफ़ें होती हैं, बहुत लंबे टाइम से आपको कफिंग है या बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तो क्रोनिक कफिंग में भी इसी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने की बीमारी है, तो वहाँ पर भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। या आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाने के बाद अगर किसी तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को लिया जाता है। और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में होने के बाद वाली वीकनेस, कमज़ोरी में या इम्यूनिटी लो होने की कंडीशन में इस मेडिसिन को लिया जाता है। और ये जनरली जो जनरल पल्मोनरी डेबिलिटी होती है वहाँ पर भी इस ड्रॉप को यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि R57 में किस तरीके की होम्योपैथी जो मेडिसिन्स हैं उसे शामिल किया गया है। तो इस ड्रॉप में मैं जैसे कि देख पा रही हूँ, इसमें जो कंटेंट है वो है आर्सेनम, आयोडेटम, कैल्शियम कार्बोनिकम, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, साइलिशिया और ट्यूक्रियम, इस तरीके की ये मेडिसिन्स में डला। सो दोस्तों, हमने देखा कि इसमें किस तरीके की और कितनी सारी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन्स या बेस्ट होम्योपैथी रेमेडी को मिला के इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। ये एक मल्टी रेमेडी कॉम्बिनेशन है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की होने वाली कमजोरी या वीकनेस या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में एक तरीके से सपोर्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की तरह वर्क करती है। मैं इस मेडिसिन को खोल के आपको एक बार शो कर देती हूँ। तो ये 22 ml में ये आती है और इस तरीके से इसमें ये किस तरीके से इसमें मेडिसिन डली हुई हैं, क्या क्या है वो इसमें है बताया गया है। और ये इस तरीके से कांच बोतल में आती है। इसके सारे इंस्ट्रक्शन, इसमें किस तरीके की मेडिसिन डली हुई है वो सब कुछ इसमें शो होता है। ड्रॉपर भी लगा हुआ है, तो आप इसको ड्रॉपर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब चलते हैं और एक एक कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि जो मेडिसिन इसमें डली हुई है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मेडिसिन इसमें डली हुई है वो है आर्सेनम आयोडेटम। तो इसका क्या रोल होता है इस ड्रॉप में कि लंबे समय से चली आ रही ब्रोंकियल इरिटेशन में या बहुत
क्रोनिक टाइप से अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पर इस रेमेडी को यूज़ किया जाता है। क्रोनिक कफ़ी की कंडीशन में, या फिर आपको चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं, दर्द होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और अगर लंग्स आपके काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और वहाँ पर इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो ये मेडिसिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये दोस्तों, ये जो रेमेडी है आर्सेनम आयोडेटम, आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन में एज अ सपोर्ट मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन इसमें है कैल्शियम कार्बोनिकम। तो ये मेडिसिन जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वीक पर्सन में या वीक पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, बार बार आपको कोल्ड हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो है, तो ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग देती है, आपके रेस्पिरेटरी रेसिस्टेंस को जो है इम्प्रूव करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन इसमें डली हुई है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, और ये होम्योपैथी मेडिसिन आपके क्रोनिक रेस्पिरेटरी वीकनेस में, प्लस अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरीके की कोई वीकनेस है या उससे रिलेटेड कोई सिम्टम है या तकलीफ है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। आप थोड़ा सा भी चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं या कोई भी एक्सर्शन कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको सांस फूल जाती है, आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन लाइकोपोडियम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सपोर्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये आपके लंग की इफिशियंसी को बढ़ाती है, साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी है उससे भी यूटिलाइजेशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये मेडिसिन भी इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है फॉस्फोरस। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन क्रोनिक कफिंग के कंडीशन में, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसका पेशेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा वीक और लीन और थीन होता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर आपको दिखता है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको समझ में आता है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें जो डली हुई है वो है सैलिशिया। और सैलिशिया जो मेडिसिन है आपकी लो इम्यूनिटी पर या आपको इम्यूनिटी जो है लो होने की वजह से जो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, सर्दी खांसी जुकाम, जो बार बार आपको ज़रा सा भी मौसम में बदलाव होने की वजह से या ज़रा सा भी आप कुछ ठंडा गर्म ले लेते हैं, तो वहाँ पर अगर हो जाता है और बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है और जो आपको क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या जो टेंडेंसी है आपको बार बार इन्फेक्शन होने की, उसे कम करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और लास्ट मेडिसिन जो इसमें डली हुई है वो है ट्यूकिरियम। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है म्यूकस या फिर आपके जो ब्रोंकियल क्लियरेंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब कभी आपके लंग्स में या आपके ब्रोंकियल्स में म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है या जमा हो रहा है, तो उसे ये पूरी तरह से क्लियर करने में हेल्पफुल होती है। ये थिक म्यूकस कफ जब होता है या जिसे हम गीली खांसी कहते हैं, बलगम वाली खांसी कहते हैं, वहाँ पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छे से हेल्प करती है। आपके जो बलगम है या म्यूकस है उसे बाहर निकालने में और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होम्योपैथी मेडिसिन है। सो फ्रेंड, इस तरीके से इतने इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन है, जो वंडरफुल होम्योपैथी मेडिसिन है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अपना एक बहुत अलग तरीके से एक्शन दिखाती है, और ये ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन रेडी होकर पल्मोनरी टॉनिक के रूप में इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आप कुछ अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या सर्दी खांसी में होने वाली तकलीफ़ों में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। ये कैसे काम करता है, तो ये आपके जो लंग्स हैं उसकी कमज़ोरी को दूर करने में हेल्पफुल होता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या रिकवरी करना है, बहुत लंबे टाइम से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो वीक है, वहाँ रिकवरी नहीं हो पाई है, तो उसे इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। आपकी इम्यूनिटी और वाइटिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। और ये एक सपोर्टिव मेडिसिन है, ये कोई एक्यूट इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपको लंग से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होने वाली तकलीफ़ों में एज अ सपोर्टिव मेडिसिन वर्क करती है, जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं। अब इस मेडिसिन को आपको लेना कैसे है, तो बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। इस मेडिसिन की 10 से 15 बूंदें थोड़े से हल्के से गुनगुने पानी में आपको डाल देनी है। 1/4 कप ऑफ वाटर लेना है और दिन में आप इसे 2 से 3 बार भी ले सकते हैं। ये एडल्ट डोज के बारे में मैंने बताया, अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो इसकी जस्ट हाफ ड्रॉप आपको देनी है। 5 to 10 या 7 to 10 ड्रॉप्स आपको बच्चों को दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए।
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि जब भी कभी आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये मेडिसिन आपके अस्थमा अटैक या इमरजेंसी ब्रेथलेसनेस की मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी है या अस्थमेटिक अटैक आपको है तो आपको तुरंत डॉक्टर की तरफ रश करना है। सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीजेस में या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सीवियर ट्रीटमेंट के रूप में इस मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना होता है, उसे अवॉइड करना होता है। और बच्चों को या प्रेगनेंसी में जब भी कभी आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। सो दोस्तों, डॉक्टर रेकवेक की नंबर 57 या 57 एक होम्योपैथी पल्मोनरी टॉनिक है जो मुख्य रूप से लंग्स की वीकनेस में या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डेबिलिटी या इन्फेक्शन में एक सपोर्टिव रोल निभाता है। और ये ड्रॉप जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपकी इन सारी कंडीशनों में जो मैंने आपको बताई है। ये शरीर की रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, रिकवरी को सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन ये एक अकेला इलाज नहीं है, इसके साथ आपको दूसरी और अदर मेडिसिन भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है या उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ जो आपको लगता है कि उनके लिए जो मेडिसिन है ये हेल्पफुल होगी या ये वीडियो सपोर्टिव होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इसी तरीके की ऑथेंटिक मेडिकल से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं या ट्रीटमेंट है उसको आप इस चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।